तो लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि वो अपना घर परिवार सब बर्बाद कर देते हैं। तो महिलाओं की ताकत को दिखाते हुए ये फिल्म बनाई गई है। 12 महिलाओं की कहानी है ये। एक तो हमने छत्तीसगढ़ से भी कलाकार लिए हैं, हमने दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, पंजाब से, इस सब जगहों से हमने अच्छे अच्छे कलाकार लिए हैं। नमस्कार सभी को। सबले बढ़िया न्यूज़ चैनल में मैं प्रियंका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच है रॉकी दासवानी सर। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ी जगत को बहुत सारी मूवी दी है। तो हमारी जो अभी जिस मूवी की हम चर्चा कर रहे हैं, आजकल जो चर्चों में मूवी चल रही है वो है कबड्डी। कबड्डी के निर्माता हमारे साथ बैठे हैं, तो हम आइए इनसे कबड्डी मूवी की कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। सर, कबड्डी मूवी में सर जागरूकता अभियान दिखाया गया नशे के लिए, तो सर इस पर कुछ जानकारी देंगे हमें? ये एक गांव की कहानी है जिस पे जो हमारे हर गांव में पूरे छत्तीसगढ़ में एक समस्या है, गंभीर समस्या है शराब को लेके। तो लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि वो अपना घर परिवार सब बर्बाद कर देते हैं। तो फिर उनका घर कैसे चलता है, महिलाएं उस घर की क्या करती हैं, कैसे उन सब चीज़ों से सरवाइव करती हैं, ऊपर उठती हैं, अपने घर परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, वो मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज को लेके और महिलाओं की ताकत को दिखाते हुए ये फिल्म बनाई गई है। सर, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा भी हेलो जिंदगी नशा मुक्ति एक अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान के दौरान आपकी ये मूवी आना समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है। सर, जैसे मूवी में महिला प्रधान मूवी है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मूवी में मुख्य भूमिका कितनी महिलाओं ने निभाई है, और ये कहाँ से हैं, या छत्तीसगढ़ से हैं या बाहर से हैं? इसमें ये पूरी तरीके से महिला प्रधान फिल्म है जिसमें सारे मेन कैरेक्टर महिलाओं के हैं। तो 12 महिलाओं की कहानी है ये, एक गांव की 12 महिलाओं की जो अलग अलग तरीके से अपने परिवार को सरवाइव कर रही हैं। हमने कलाकारों के तौर पे इसमें हमने छत्तीसगढ़ से भी कलाकार लिए हैं। हमको बहुत मंझे हुए कलाकार चाहिए थे सब जगह के, और हमको लग रहा था कि ये फिल्म हमने 2 भाषाओं में बनाई है, एक ब्रज भाषा में और छत्तीसगढ़ी में। तो हमने छत्तीसगढ़ से भी कलाकार लिए हैं, हमने दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, पंजाब से, इस सब जगहों से हमने अच्छे अच्छे कलाकार लिए हैं। सर, जैसे इसमें कुछ महिला कलाकार बाहर से हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? फिल्मों आज की तारीख में सिनेमा जो है ना वो भाषा से बहुत ऊपर उठ गया है। आज सिनेमा जो है वो सिर्फ सिनेमा है, आप उसको एक भाषा में नहीं बांध सकते। और रही बात उसको भाषा सिखाने की, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल सारे सिनेमा डब होते हैं। हम अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म करते हैं तो शूट पे जो हम बात करते हैं वो काम नहीं आता, हमको स्टूडियो में आके डब करना ही पड़ता है। आज हम हिंदी की, बॉलीवुड की जितनी बड़ी फिल्में देख रहे हैं, आज बाहुबली हम देख रहे हैं, आज पुष्पा हम देख रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ये भी तो एक तरीके की बाईलैंग्वेज फिल्में हैं, एक साथ 3-4 भाषाओं में, 5 भाषाओं में बन रही है। आज हम हॉलीवुड की फिल्में देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, आज हम स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल देखने जा रहे हैं, तो वो कोई हमारी छत्तीसगढ़ी में थोड़ी बनी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है वो इतना बड़ा हो जाए, धीरे धीरे करके लोग इस छत्तीसगढ़ को और इसके सिनेमा को पहचानने लगें, तो वो जो दूसरी भाषाओं की फिल्में हैं, हॉलीवुड की फिल्में, वो भी आके डब होने लगे यहाँ पे, हम उसको भी अपनी भाषा में देखें, वो हमारी जीत होगी। जी सर। सर, जैसे महिला जब एक लड़की जब जन्म लेती है, तो जन्म से मृत्यु तक उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का जीवन ही संघर्ष भरा रहता है। तो इस मूवी में महिलाओं के किन संघर्षों को दिखाया गया है? आपके सवाल में आपका जवाब है, नारी शक्ति है, और शक्ति जो है वो, हम तो शक्ति के उपासक हैं, नारी के उपासक हैं। तो वो उनका संघर्ष जो है उनकी जीत है। वो कहीं ना कहीं लड़ के उन सारी चीज़ों से अपने परिवार को किस तरीके से बाहर निकालती हैं, किस तरीके से सरवाइव करती हैं, वो नारी शक्ति की जीत है, वो इस फिल्म में दिखाई गई है। और सर, जैसे मूवी का ट्रेलर हमने देखा कि महिला और पुरुषों के बीच की कबड्डी है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा मैच होगा जिसमें महिला और पुरुष के अपोजिट खड़ी रहेंगी। ये आपको सिनेमा देखना पड़ेगा 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघर में। अगर मैं इसको बता दिया तो फिर आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा कि वो कबड्डी महिला और पुरुषों के बीच में हो रही है तो क्यों हो रही है, और क्यों हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। तो उसके लिए आप सभी दर्शक भी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में, और ज़रूर से देखने जाइए, क्योंकि ये फिर आपको दोबारा देखने नहीं मिलेगा। तो हमारी खास बातचीत थी रॉकी दासवानी सर जी से, जो कि कबड्डी मूवी के निर्माता हैं। और ये मूवी
ट्रेलर देखकर ही मूवी पता चल रही कि कितनी इंटरेस्टिंग मूवी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस मूवी का ये है कि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर कबड्डी खेलेंगे। तो 28 जुलाई को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर देखना ना भूले कबड्डी। धन्यवाद।